प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरो एंड वास्तुशास्त्री, आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कार्ड न्यूमरोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का के अंतर्गत एक सब्जेक्ट आता है। कार्ड न्यूमरोलॉजी मतलब आप जब कार खरीदने जा रहे हैं तो किस नंबर का कार आपके लिए अच्छा होगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि जब कार या बाइक, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, सब अपने अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार, फाइनेंशियल हैसियत के अनुसार या तो बाइक खरीदते हैं या कार खरीदते हैं या बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, छोटी गाड़ी खरीदते हैं। कुछ कमर्शियल पर्पज से बड़ी गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ खरीदती हैं, जैसे बस खरीदते हैं, ट्रक खरीदते हैं सामान कैरी करने के लिए, कैरेज पर्पस के लिए, पैसेंजर कैरी करने के लिए बस होता है। ट्रक माल को कैरी करने के लिए होता है, एक बिजनेस का मोड होता है। तो आम जो भी लोग खरीदते हैं उसके मन में एक रहता है कि संशय कि किस नंबर, कैसा पता नहीं किस नंबर का कार मिलेगा, किस नंबर का बाइक मिलेगा, हमारे लिए लाभप्रद होगा कि नहीं होगा, एक्सीडेंट फ्री होगा कि नहीं होगा, कहीं लू नंबर ठीक ना हो, एक्सीडेंट हो जाए, हमारे लिए इंजॉयबल मेंटेनेंस जो कॉस्ट बैठे वो बहुत ज़्यादा बैठे, फ्री ना रहे, मेंटेनेंस बहुत जेन्युइन हो। इस तरह का मन में दुविधा रहती है कि कौन से नंबर की कार खरीदें, कौन से नंबर की गाड़ी खरीदें, कौन से नंबर की बड़ी गाड़ी खरीदें, ट्रक खरीदें। इस तरह का मन में विचार आता है और वो किसी न्यूमरो का सहारा लेते हैं या किसी ज्योतिषी का सहारा लेते हैं। पूछते हैं किस नंबर की कार खरीदूं, कैसा नंबर लूं, किस नंबर की बुकिंग कराऊं। तो इसके लिए न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसमें एस्ट्रोलॉजी तो मदद करता ही है, न्यूमरोलॉजी भी बहुत मदद करता है और आपको एकदम प्रिसाइज आपके लिए जो नंबर है वो सजेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है, मान लीजिए कुछ इस तरह से, जैसे एक नंबर है DL 9S6746, इस तरह का नंबर है, इस तरह का नंबर है। तो अलग अलग विद्वान का अपना अपना तर्क है, अलग अलग ढंग से वो सजेस्ट करते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये अल्फ़ाबेट के भी नंबर लेते हैं, इस अल्फ़ाबेट के भी नंबर लेते हैं। कुछ विद्वान जो है सिर्फ न्यूमरल को लेते हैं, इसको लेते हैं, सबका टोटल करते हैं। लेकिन मैं जो अपना अनुभव किया हूँ और मैं जो सजेस्ट करूँगा उसमें लेना क्या होता है, सिर्फ ये 4 डिजिट लास्ट वाले, 4 डिजिट ये लास्ट वाले, इनका टोटल करना होता है और सिंगल डिजिट लाना होता है। जैसे यहाँ 6 + 7 + 4 + 6, इस तरह से सबका सम करते हैं और ये हो गया 6 + 7 13 + 4 17, 17 + 6 23। फिर इसको सिंगल डिजिट में कीजिए तो ये हो गया आपका 2 + 3 = 5। तो ये आपका व्हीकल का टोटल नंबर हुआ, व्हीकल का टोटल नंबर आया। मैंने किया, जो नंबर आपके पास है सिर्फ लास्ट वाले 4 डिजिट, इंडिया में यही चलता है, कहीं का भी नंबर हो, यूपी का नंबर हो, यूपी का नंबर होगा तो यहाँ यूपी लिखा होगा, दिल्ली का नंबर होगा तो यहाँ DL लिखा होगा, बिहार का नंबर होगा तो BH लिखा होगा। तो इस तरह से, और बीच में ये होता है 9S, कुछ भी होता है 0S हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ पे, एक नंबर होता है और एक अल्फ़ाबेट होता है यहाँ पे, और ये 4 नंबर ही होते हैं। तो मैं सिर्फ इस 4 नंबर को लेने कहूँगा आपको। इनका टोटल कीजिए, सबसे सिंपल मेथड है और अनुभव से ये परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये 100% जो मैं बताऊंगा आप लगा के देखना, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बाइक है, जिसके पास ट्रक है, जो भी है सब में लगेगा ये, और 100% लगेगा, ये मेरा अनुभव है। तो इसका आप सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर दो इसको, मतलब 10 + 10 + 10 + 10, तो ये 2 डिजिट का नंबर आएगा, इसको कंपाउंड नंबर बोलते हैं। फिर उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर दो, मतलब इन दोनों का फिर टोटल कर दो, तो सारा टोटल करके जो भी आएगा वो हुआ व्हीकल का टोटल नंबर। अब एक अंक नंबर 1, नंबर 1 आता है, फिर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सन को, सूर्य को।
दूसरा नंबर किससे रिलेटेड होता है? इसकी वाइब्रेशन सन से रिलेटेड होती है। इस नंबर की वाइब्रेशन, इस नंबर की एनर्जी मून से रिलेटेड होती है, जिसको आप चंद्रमा बोलते हैं। और इसकी जुपिटर से रिलेटेड होती है एनर्जी, जिसको आप गुरु बोलते हैं, बृहस्पति, गुरु बृहस्पति। 4 नंबर की एनर्जी, 4 नंबर की वाइब्रेशन रिलेटेड होती है राहु से। और 5 नंबर की रिलेटेड होती है आपका बुध से, मरकरी, बुध से। और 6 नंबर का रिलेट होता है आपका वीनस से, शुक्र से। 7 नंबर का रिलेटेड होता है केतु से। और 8 नंबर की एनर्जी रिलेटेड होती है, वाइब्रेशन रिलेटेड होती है सैटर्न से। और 9 नंबर की एनर्जी रिलेटेड होती है मार्स से। मान लीजिए अब किस तरह से आप जजमेंट लेंगे। मान लीजिए कि इन सब का टोटल आता है 1, आपका सिंगल डिजिट आता है 1, तो उसकी एनर्जी किससे रिलेट हुई? सन से। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो टोटल नंबर यदि 1 आता है रिड्यूस होकर के, टोटल सम इज 1, तो वो एनर्जी गई सन को। सन हमारा है किंग, तो उसकी गाड़ी कभी खराब हो सकती है, कभी एक्सीडेंट प्रोन हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये 1 नंबर की गाड़ी बहुत ही अच्छी होती है, एक्सीडेंट फ्री। फैमिली के लिए करिए, बिजनेस के लिए कीजिए, कमर्शियल पर्पस से लीजिए, ऑफिस जाने के लिए लीजिए, बेस्ट है, बढ़िया है, बढ़िया व्हीकल है। 1 नंबर की व्हीकल अच्छी है, ये आपको तकलीफ नहीं देगी, एक्सीडेंट इसका नहीं होगा। और ये इकोनॉमिकल होगा, मतलब मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो 1 नंबर की ये खासियत होती है। तो 1 नंबर कैसे चेक करेंगे वो मैंने बताया आपको, कि सिंगल डिजिट में यदि 1 आता है तो 1 नंबर की गाड़ी आप मान करके उसको यहाँ से रिजल्ट देखिए, वो सन को रिलेट कर रहा है। 2 नंबर की गाड़ी जब होगी तो ये भी अच्छी गाड़ी है। ये 2 नंबर की गाड़ी, इसकी एनर्जी रिलेट करेगी चंद्रमा को, मून को। अब क्या होगा? ये भी एक्सीडेंट फ्री है, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। ये भी आपका मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं लेगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि ये व्यर्थ की गाड़ी सड़क पर घूमते रहेगी, बिना पर्पस के साथ सड़क पे दौड़ेगी, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी गाड़ी निकल गई घर से बाहर और सड़क पे घूम रही है, क्योंकि ये चंद्रमा को रिलेट कर रहा है। फिकल माइंड, तो गाड़ी फालतू का दौड़ रही है सड़क पर, इसका एक डिसएडवांटेज ये है। और इस 2 नंबर की गाड़ी की खासियत ये होती है कि 2 नंबर वाली गाड़ी जब भी आप बुक करेंगे, या घर के न्यू वन खरीद के लाएंगे, ब्रांड न्यू, या सेकेंड हैंड खरीद के लाएंगे, तो ये डिसीजन अचानक से होगा। कोई प्री प्लानिंग नहीं रहेगी कि गाड़ी खरीदना है, मुझे बुकिंग करानी है। अचानक से आपका प्लान बना, जाके उठा के गाड़ी ले आएंगे खरीद के, या इसको सेकेंड हैंड आप तुरंत खरीद लेंगे। ऑल ऑफ ए सडन आपका डिसीजन होगा और ये आपकी 2 नंबर की गाड़ी आ जाएगी। अब यदि टोटल नंबर 3 होता है यहाँ के हिसाब से, तो टोटल नंबर 3 होता है तो इसकी एनर्जी जुपिटर को जाती है, उसकी वाइब्रेशन जुपिटर को जाती है। 3 नंबर इंडिकेट करता है जुपिटर को। तो ये 3 नंबर वाला जो गाड़ी होता है, ये एक्सीडेंट प्रोन माना जाता है। एक्सीडेंट प्रोन मतलब एक्सीडेंट होने की संभावना इसकी ज़्यादा, जुपिटर वाले की। ये रोड पर एक्सीडेंट दे सकता है, जबकि ये बृहस्पति की गाड़ी है। लेकिन क्यों देता है, इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्लियर नहीं है। हो सकता है कारण ये हो कि बृहस्पति जो है, इनको गाड़ी वाड़ी से कोई मतलब नहीं है, ये तो पूजा पाठ करने वाले हैं, मटेरियलिस्टिक बातों में इनको कोई आनंद नहीं आता। तो हो सकता है उस वजह से ये एक्सीडेंट प्रोन हो। तो इस गाड़ी को अवॉइड कीजिए लेने से। यदि 3 नंबर की गाड़ी हो टोटल करके, तो इसको अवॉइड कीजिए लेने के लिए, मत लीजिए इस गाड़ी को। बहुत आपके मान लीजिए आ ही गई आपके पास गाड़ी, तो उसका सिंपल सा उपाय होता है इसको एक्सीडेंट फ्री करने के लिए, कि आप गाड़ी के लिए जब भी गाड़ी पे चढ़े, गाड़ी निकले, तो आप अपने इष्ट को याद कर लें,
या बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज को याद कर लें, प्रार्थना कर लें, फिर एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अपने इष्ट देव को याद रखें, फिर यात्रा करें, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीडेंट फ्री रहेगा वो। इसका समाधान ये होता है, यदि गाड़ी आपके हिस्से में एक्सीडेंट प्रोन आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आप इष्ट देवता की आराधना कीजिए, गाड़ी पे चलिए और खुशी खुशी चलिए, एंजॉय कीजिए राइड को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टोटल नंबर 4 आ गया, टोटल नंबर 4, तो क्या होगा, ये इंडिकेट, अच्छा इसमें जो 3 नंबर टोटल है, तो इसमें जो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा वो फ्रंट पोर्शन होगा और कहीं वो इफेक्टेड नहीं होगा। जब भी एक्सीडेंट होगा तो फ्रंट पोर्शन मतलब आगे का भाग को चोट पहुंचेगी, बाकी सब सुरक्षित रहेगा, इसकी एक खास बात है। फिर चौथा, टोटल 4 आता है इनका, ये बाइक वगैरह के साथ भी लग रहा है, 2 व्हीलर के साथ भी लग रहा है, खाली 4 व्हीलर के साथ नहीं लग रहा है, 2 व्हीलर के साथ भी लग रहा है। और 4 नंबर का होगा तो राहु हो गया इसका इंडिकेटर, इसकी एनर्जी राहु वाली एनर्जी है। इस गाड़ी का टोटल 4 हो, जिस गाड़ी का टोटल 4 हो राहु के से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ क्या होगा 4 नंबर में, 4 नंबर की गाड़ी भी एक्सीडेंट फ्री ही मानी जाती है, लेकिन गाड़ी का जब एक लंबा समय बीत जाएगा तो ये एक्सीडेंट होता है इसमें, ठीक। और जब एक्सीडेंट होगा तो आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन, दोनों पोर्शन को चोट पहुंचेगी एक्सीडेंट में, तो ये शुरू में एक्सीडेंट नहीं करता, अच्छी गाड़ी है। और इसकी खास बात ये है कि जब आपको इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेंगे तो ये आपको कमा तो खुद देगा, बहुत अच्छी मनी आएगी, लेकिन जैसे मनी आएगी तो इसकी एक डिमेरिट आ जाएगी साथ में कि अनएक्सपेक्टेड गाड़ी पे खर्च भी आ जाएगा। अनएक्सपेक्टेड होगा वो, कमाई आपने 50,000 कमाया मान लीजिए, तो 50,000 का खर्च भी आ जाएगा गाड़ी में, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी गाड़ी में, और जब आप उसको ठीक कराने जाएंगे तो उतना ही खर्च बता देगा मैकेनिक, और आपका क्या होगा, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो मुनाफे वाली बात नहीं रहती इसमें। तो ये गाड़ी इस नंबर की गाड़ी इसी कारण प्रीफर नहीं करना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट का मार्जिन नहीं रहता। यदि कमर्शियल पर्पस के लिए आप इसको यूज करते हैं, फैमिली पर्पस के लिए यूज करते हैं तो बहुत अच्छा, फिर तो आपको एंजॉय कराएगी गाड़ी, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए करेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर इसमें मार्जिन नहीं रहता प्रॉफिट का। इसलिए जो कमर्शियल पर्पस से लेते हैं वो 4 नंबर की गाड़ी नहीं लें, 4 नंबर का अवॉइड करें, नहीं तो फिर उसका इष्ट देवता का उपाय करें, तो ये फिर राहत देने लगेगी। फिर वैसी गाड़ी या बाइक, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिसको इंडिकेट करता है टोटल 5 आता है, तो ये इंडिकेट करता है बुध को। ये 5 नंबर वाली जो गाड़ी होती है टोटल, ये बेस्ट है, बेस्ट सारे नंबर में बेस्ट है, एक्सीडेंट फ्री, कोई टेंशन नहीं, कभी इस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, एकदम निश्चिंत हो जाइए। ये नंबर की गाड़ी आपके पास आ गई टोटल 5, यहाँ से निश्चिंत हो जाइए, पूरी लाइफ कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता इस गाड़ी का। आप अनुभव भी कीजिए, इधर उधर देख करके आपके नंबर देखिए, कोई नंबर टोटल 5 का है गाड़ी, ये 4 वाले मिल करके आप उसकी हिस्ट्री पता करें, कभी उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। और दूसरी खास बात ये है, मेंटेनेंस इसका सुखद होता है, आपको खर्च नहीं कराएगा ज़्यादा। तीसरी सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी के कारण, इस 5 नंबर वाली गाड़ी के कारण आप कभी भी दुखी नहीं होइएगा। दुखी इन द सेंस कि मान लीजिए कि गाड़ी आपकी घर से निकली, कहीं रास्ते में ख़राब हो गई, तो बगल में मैकेनिक आपको मिल जाएगा, आपको कोई पेन नहीं लेना, कोई सरदर्दी नहीं होगी, बगल में आराम से आपको वो वहीं ख़राब होगी जहां मैकेनिक अवेलेबल होगा। तो ये बहुत ही सुखद बात होती है 5 नंबर वाली गाड़ी के साथ। तो जितने भी नंबर है उनमें सबसे बढ़िया 5 है। आप जिस भी पर्पस के लिए यूज कीजिएगा उस पर्पस में ये फ़ायदा देगी, चाहे वो कमर्शियल हो या आपका अपने फैमिली पर्पस के लिए हो, पर्सनल यूज के लिए हो, हर मामले में ये फ़ायदेमंद है 5 नंबर वाली गाड़ी, इसलिए बेस्ट मानी जाती है, किसी भी तरह इसमें निगेटिव पॉइंट नहीं है। अब आ जाइए 6 नंबर की गाड़ी, टोटल नंबर यदि 6 हो तो आपका इसकी एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, शुक्र को। शुक्र ब्यूटिफिकेशन का कारक है, तो 6 नंबर
शुक्र को जाता है। टोटल इसका टोटल जो करते हैं तो 6 नंबर शुक्र को जाता है। ब्यूटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? ब्यूटिफिकेशन ये हर ग्रह के साथ ब्यूटिफिकेशन होता है, मतलब शुक्र इन्वॉल्व होता है। यदि ब्यूटिफिकेशन होता है तो शुक्र इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा जल को इंडिकेट करता है, स्वच्छ पानी को, और उसमें वही वो जब ड्रिंक बन जाता है, जैसे फ्रूट ड्रिंक हुआ, तो उसमें एसेंस होता है, कुछ परफ्यूम एसेंस ये सब चीज़ें मिलती है, सुगंधित हो जाता है वो, फिर अच्छे पैकिंग में आता है। तो ये सब क्या है? ब्यूटिफिकेशन है। तो शुक्र इन्वॉल्व हो गया। यदि सामान्य जो शराब होती है, देसी शराब जिसको बोलते हैं, वो उसको कौन इंडिकेट करता है? शनि। अब वही जो वाइन है वो आपका जब विदेशी शराब होती है तो अच्छी बोतल में पैकिंग होती है, बाहर की भी पैकिंग गत्ते की बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्टिव पैकिंग होती है, सुंदर लगता है देखने में वो। तो वो क्या है? ब्यूटीफाई हो गया वाइन, ब्यूटिफिकेशन हो गया वाइन का। तो वहाँ वीनस इन्वॉल्व हो गया। तो जहाँ भी ब्यूटिफिकेशन है वहाँ वीनस इन्वॉल्व होता है। हर ग्रह में ब्यूटिफिकेशन होता है तो वहाँ पे वीनस इन्वॉल्व हो जाता है। तो 6 नंबर की गाड़ी है, मतलब वीनस, इसकी एनर्जी को वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 6 नंबर की जो गाड़ी टोटल यहाँ से जो देखेंगे और 6 नंबर आता है, तो वो 6 नंबर का मतलब हुआ वो जो गाड़ी जिसने भी वो खरीदा है वो उसको मॉडिफाई करेगा गाड़ी को, मतलब उसको इंटीरियर डेकोरेशन करेगा, उसको सजाएगा, जितने भी तरीके से वो संभव हो सकता है उसको मॉडिफाई करेगा और वो सुंदर से सुंदर करेगा। बस कुछ बसें खूब सजी होती है अंदर से, वो इंटीरियर डेकोरेटर उसको सजाता है अपने हिसाब से, मॉडिफाई करता है, या ट्रक ही सजी होती है तो वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन है और उसका एनर्जी वीनस के पास ही है। तो जो भी 6 नंबर की गाड़ी होती है उसमें इंटीरियर डेकोरेशन आपको मिलेगा, वीनस उसको रिप्रेजेंट करता है। अब 6 नंबर वाली गाड़ी के साथ एक बात ये भी होती है कि जैसे ही उसने, और लग्जरी का कारक तो यही है, तो 6 नंबर की गाड़ी कोई खरीदता है तो आप पाएंगे कि वो 6 महीने साल भर मतलब के अंदर एक टाइम लिमिट के अंदर, शॉर्ट टाइम लिमिट के अंदर वो दूसरी गाड़ी भी फिर परचेज करता है। यदि 6 नंबर की गाड़ी, टोटल 6 नंबर बन रहा और 6 नंबर की गाड़ी आ गई तो साथ में एक और नई गाड़ी आएगी कुछ दिनों के बाद, ये पक्का इसका रिजल्ट है 6 नंबर वाले का। यदि एक बाइक है किसी के पास तो हो सकता है वो एक गाड़ी ले ले, 6 नंबर की बाइक है तो फिर गाड़ी उसके घर आ जाएगी। यदि एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाएगी। इस तरह से 6 नंबर का गाड़ा एक शुभ संकेत देता है, शुभ संकेत देता है, ऑस्पिशियस होता है नेचर में। 7 नंबर ये इंडिकेट करता है, इसकी एनर्जी इंडिकेट होती है केतु से। अब ये भी गाड़ी ठीक है, 7 नंबर वाली गाड़ी ठीक है, लेकिन ये लेजी गाड़ी होती है, लेजी व्हीकल। क्यों लेजी होती है? तो लेजी इसलिए होती है कि ये गाड़ी जब खराब होगी तो मैकेनिक के पास गई या वर्कशॉप पे गई, तो जहाँ एक दिन में ये गाड़ी 7 नंबर वाली गाड़ी ठीक होके आ जा, कोई भी गाड़ी ठीक होके आ जानी चाहिए 1 दिन 2 दिन में, तो इसे 10-12 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे ठीक होने में। या तो मैकेनिक कोई बहाना बनाएगा या बीमार पड़ जाएगा या पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी जिसके कारण ये पड़ा रहेगा वर्कशॉप में। तो लेजी व्हीकल है, गाड़ी सड़क पर ख़राब हुई तो वहीं पड़ी रह जाएगी 1-2 दिन, मैकेनिक ही ना मिलेगा इसका, फिर ये गैराज जाएगी तो वहाँ पे फिर ये डिले होगा। तो इसको लेजी 7 नंबर जो टोटल आता है तो लेजी व्हीकल को संज्ञा ही दी गई है इसको लेजी व्हीकल की। ये लेजी व्हीकल जो मैंने एक्सप्लेन किया उस रीजन से ये लेजी व्हीकल कहलाता है। ये एक्सीडेंट होने के चांस तो इसके इस नंबर के होते हैं, एक्सीडेंट होता भी है इसका। और जब इसका एक्सीडेंट होता है तो आगे पीछे दोनों साइड, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी, दोनों डैमेज होगा। और फैमिली के लिए यदि यूज करते हैं तो ये ठीक ठाक ही चलता है, और ये एक्सीडेंट भी करता है तो काफ़ी दिनों के बाद करता है, अंतिम समय में, मतलब लंबे समय के बाद इसका एक्सीडेंट होता है, ऐसा देखा गया है। अब आते हैं 8 नंबर पे।
टोटल 8 नंबर यदि बनता है इस 4 डिजिट का, तो वो रिप्रेजेंट करता है, उसकी एनर्जी रिप्रेजेंट करती है सैटर्न को, शनि को रिप्रेजेंट करती है। तो 8 नंबर की गाड़ी सुन करके ही लोग डर जाते हैं, उसके मन में भय हो जाता है कि ये तो एक्सीडेंटल गाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 8 नंबर जो होता है, दिस इज ए नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स। मैं ये नहीं कहता कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, इस नंबर की गाड़ी का एक्सीडेंट पक्का होगा, ये सही है। सभी विद्वानों का मानना है कि ये 8 नंबर की गाड़ी का एक्सीडेंट अवश्यंभावी है। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं और बड़े बड़े लॉरी होते हैं, ट्रक होते हैं, जो कि कैरेज के पर्पज से होते हैं, माल ढोने के लिए होते हैं, या बसें होती है, तो 8 नंबर का ही टोटल जो व्हीकल नंबर होता है उसको लोग प्रीफर करते हैं। जो जानकार हैं, न्यूमरोलॉजी के जानकार हैं या सलाह से लेते हैं, तो 8 नंबर का ही लेते हैं वो, क्योंकि 8 नंबर की यदि बड़ी गाड़ी होगी जो हमारा माल ढोने के लिए या पैसेंजर कैरी करने के लिए चलाई जाती है, तो वो बहुत प्रॉफिट में चलेगी, क्योंकि शनि लोहे का कारक है। ये सब क्या है, गाड़ी लोहा ही तो है, और दूर दूर जाती है, ये काफ़ी दूर दूर यात्रा करती है। तो शनि क्या परिश्रम का कारक है, लेबर है, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो शनि बड़ी गाड़ियों का तो 8 नंबर ही फेवरेबल होता है। ये एक्सीडेंट करेगा तो एक ही बार करता है लाइफ में, जनरली ऐसा देखा गया है। और एक्सीडेंट जो होता है वो लेफ्ट साइड का होता है, लेफ्ट साइड का मतलब गाड़ी का जो लेफ्ट पार्ट है वो डैमेज होता है, बाकी सब बचा रहता है। और जैसे ही गाड़ी परचेज की जाती है और सड़क पर जाती है, तो थोड़े ही दिनों के बाद उसका एक्सीडेंट होता है, 2-4 महीने के अंदर हो जाएगा एक्सीडेंट, उसके बाद फिर एक्सीडेंट नहीं होगा इसका, उसके बाद ये सही चलता है। और यदि मान लीजिए छोटी गाड़ी है, 8 नंबर का है, ऐसे तो 8 नंबर तो अवॉइड करने, मैं भी कहूँगा कि 8 नंबर अवॉइड कीजिए, लेकिन 8 नंबर की गाड़ी आ गई आपके पास और आपकी कुंडली में शनि बहुत बढ़िया बैठा हुआ है और उसकी दशा वशा आ गई, तो गाड़ी से बहुत फायदा कराएगा आपको, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी वो गाड़ी। लेकिन ख़राब होगी तो फिर ख़राब भी करेगा वो। अब नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर की गाड़ी पे। तो 9 नंबर जब टोटल बनता है तो वो रिप्रेजेंट करता है मार्स को, मंगल, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है मार्स। तो 9 नंबर की गाड़ी भी अवॉइड करनी चाहिए। क्यों अवॉइड करनी चाहिए 9 नंबर की गाड़ी? क्योंकि ये एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। इसमें दिक्कत क्या होगी इस नंबर की गाड़ी में? यदि टोटल नंबर 9 आता है तो इस गाड़ी में दिक्कत क्या आ जाएगी? ये गाड़ी चलते चलते सड़क पर ही इसमें बैटरी प्रॉब्लम आ जाएगी, इग्निशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, वायरिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बहुत दुखी करता है, ये नंबर की गाड़ी बहुत दुखी करेगी आपको। और ये 3 फ्रिक्वेंट इसके माल फंक्शनिंग होंगे गाड़ी में, बैटरी से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड और इग्निशन से रिलेटेड, क्योंकि मार्स इन सबको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वही जब ये गाड़ी की खूबसूरती देखिए, नंबर की खूबसूरती, ग्रह की खूबसूरती देखिए, 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है धर्म को। तो ये जब तीर्थ यात्रा पे जाएगी, पिलग्रिमेज के लिए जाएगी, ये गाड़ी लेके जाएगी किसी को, तो स्मूथली चलेगी और धर्म स्थल पर ले जाकर के एकदम बिना कोई डिफेक्ट के आराम से पहुंचा देगी। तो 9 नंबर का इम्पोर्टेंस जाहिर हुआ और एस्ट्रोलॉजी भी प्रूफ हुआ। कहीं भी जहाँ भी धर्म की बातें हो रही है, कहीं धार्मिक समारोह में ये जाना है, इस गाड़ी से पक्का ले जाएगी और बहुत बढ़िया से ले जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन नॉर्मल डेज में ये प्रॉब्लम खड़ा करने वाली गाड़ी है। ये माल फंक्शनिंग इसका होगा ही होगा, रास्ते में कहीं अटक जाएगी और आपको दुखी कर देगी। और चूँकि मार्स इन सब बातों को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और तो बैटरी एनर्जी से रिलेटेड है, आपका वायरिंग एनर्जी से रिलेटेड है, आपका इग्निशन एनर्जी से रिलेटेड, आग से रिलेटेड है, तो सब मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या है, मार्स थेफ्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब चोरी को। मार्स चोरी को रिप्रेजेंट करता है, चोर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इस नंबर की बाइक होगी तो समझ लीजिए कि वो कभी न कभी उठ ही जाएगी, चोरी हो जाएगी, वो मिलेगी नहीं। और कार होगी तो
चोरी की कोशिश की जाएगी उसकी, कम से कम चोरी की कोशिश जरूर होगी। ये 100% 9 नंबर की गाड़ी के साथ होता है। ये सब बातें जो मैं बताया हूँ ये 9 नंबर की गाड़ी के साथ होगा। और मार्च चूँकि एनर्जी का कारण है तो एक्सीडेंट प्रोन ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट इस गाड़ी का नहीं होगा, एक्सीडेंट प्रोन होता है ये। और पीछे का पार्ट इसका डैमेज होगा, और चूँकि एनर्जी का कारक है तो यदि इसका एक्सीडेंट होगा और मार्स यदि कुंडली में गलत बैठा है तो ये फैटल एक्सीडेंट देगा। अच्छा एक्सीडेंट नहीं देगा, माइनर एक्सीडेंट नहीं देगा, मेजर एक्सीडेंट देगा और दुर्घटना होगी ज़बरदस्त। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए, इस नंबर को भी अवॉइड करना चाहिए। तो हमने देखा मेनली 3 नंबर, 7 नंबर, ये लास्ट पार्ट में तो इसको छोड़ देते हैं, ये बहुत दिनों के बाद एक्सीडेंट होता है। 8 नंबर और 9 नंबर, 7 भी हो गया, एक्सीडेंट तो ये देता ही है लास्ट में, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। और मार्स रेड कलर का होता है, तो रेड क्या है, एग्रेशन है, तो रेड कलर के तो गाड़ी को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बहुत बढ़ा देगा, एक्साइटेड कर देगा ड्राइव करते समय। तो इसलिए 9 नंबर वाली गाड़ी को तो अवॉइड ही करना चाहिए। अब आपका जो बर्थ डेट है उसका टोटल करेंगे, उसको मूलांक बोलते हैं या पर्सनालिटी नंबर बोलते हैं या साइकिक नंबर बोलते हैं। तो मूलांक के बेसिस पे आपके कौन कौन से व्हीकल का जो टोटल नंबर मैंने निकाला है वो कौन से फेवरेबल नंबर है किस मूलांक के लिए और कौन सा फेवरेबल कलर है उसकी लिस्ट बनाई है। तो इस लिस्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपने जानने वालों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंचते रहे। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर की इच्छा होती है कि एक बाइक खरीदा या एक कार खरीदा तो उसका क्या नंबर होना चाहिए, तो वही नंबर लेने के लिए प्रयास करते हैं सब, ताकि सुख समृद्धि बना रहे उसके थ्रू। तो आप इस नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मूलांक 1 मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है आपका 12, तो आप इन दोनों का टोटल कर लीजिए, 1 + 2 तो ये आया 3, तो ये आपका मूलांक हो गया 3। आपका मान लीजिए 22 नंबर, 22 डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख को है, तो 2 + 2 कर लीजिए, तो 4 आ गया आपका मूलांक। मतलब जो आपकी जन्म की तारीख है उसके जो डिजिट्स हैं उसका सम टोटल कर लीजिए, दैट विल गिव यू योर मूलांक, बर्थ डेट का टोटल। यदि आपका मूलांक 1 नंबर आता है तो आपके मतलब आपका जन्म यदि 1 तारीख को हुआ है या 10 तारीख को हुआ है या 19 तारीख को हुआ है या 28 को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 हुआ। फेवरेबल नंबर हो गया आपके व्हीकल का जो टोटल नंबर करके देखने में बताया हूँ 135, इस नंबर का प्रीफर कीजिए। आप बाइक खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, छोटी गाड़ी खरीद रहे हो, बड़ी गाड़ी खरीद रहे हो, तो ये आपके लिए टोटल नंबर जो आता है गाड़ी का वो फेवरेबल है। और कलर फेवरेबल हुआ गोल्डन या येलो कलर। मूलांक उसी तरह से आपका 2 आता है, मतलब आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ, 29 तारीख को हुआ, तो आपका मूलांक 2 हो गया। तो आपके लिए फेवरेबल जो टोटल नंबर है व्हीकल का वो 1 2 3 5 है, 1 या 2 या 3 या 5। और फेवरेबल कलर होगा उसकी स्थिति में वाइट कलर। मूलांक यदि 3 आता है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है या 12 है या 21 है या 30 है, तो आपके लिए फेवरेबल कलर होगा, फेवरेबल टोटल नंबर होगा व्हीकल का 1 या 2 या 3 या 5। और येलो, वायलेट और पिंक कलर फेवरेबल होंगे। मूलांक यदि 4 आता है, मतलब आपका जन्म 4 तारीख को हो या 13 तारीख को हो या 22 तारीख को या 31 तारीख को, तो आपके जो फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ व्हीकल है वो हो जाएंगे आपके 1 5 6 4, मतलब इनमें से कोई। और ब्लू और ब्राउन फेवरेबल कलर होंगे। यदि आपका मूलांक 5 आता है, यानी आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है किसी महीने की, तो जो टोटल नंबर व्हीकल का लेंगे आप वो लेंगे 5 या 6 या 8। ब्राउन, लाइट ग्रीन ये आपके फेवरेबल कलर होंगे गाड़ी के। यदि आपका मूलांक 6 है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है या 15 है या 24 है किसी महीने की तारीख को, तो आपके लिए जो टोटल नंबर होगा व्हीकल का वो हो जाएगा 5 या 6 या 7। और कलर होंगे लाइट ब्लू या लाइट येलो या वाइट क्रीम कलर।
यदि मूलांक 7 हो, मतलब आपका बर्थ डेट यदि आपका 7 तारीख को हुआ है किसी महीने की, 16 तारीख को हुआ है, 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 बनता है। और आपके लिए जो टोटल नंबर होगा व्हीकल का फेवरेबल वो होगा 2, 5, 6, 7 इनमें से कोई। और कलर जो फेवरेबल होगा वो वाइट होगा या ब्लू होगा। मूलांक यदि 8 हो, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ यदि 8 हो या 17 हो या 26 हो, इनमें से कोई हो, तो मूलांक 8 होता है। तो उस केस में आपका टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो फेवरेबल होगा या तो 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा। और जो फेवरेबल कलर होगा वो ब्लू होगा, ब्लैक होगा या वायलेट होगा। फिर आपका मूलांक यदि जिनका 9 बनता है, मतलब जिनका जन्मदिन 9 तारीख को है या 18 तारीख को है या 27 तारीख को किसी महीने की, तो उसके लिए जो टोटल नंबर होगा व्हीकल का फेवरेबल वो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा। और जो फेवरेबल कलर होंगे वो लाइट येलो होंगे, लाइट पिंक हुए या फिरोजी कलर का कलर फेवरेबल होगा। जो आई कैचिंग नंबर्स होते हैं उन पे ध्यान नहीं दीजिए, वो आपके काम का नहीं है। वीआईपी नंबर्स होते हैं वो आपके काम का नहीं है, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हो। यदि किसी नंबर में जो 4 डिजिट लास्ट के हैं उसमें या कहीं भी बीच में भी सब मिला के मोर देन 1 जीरो आता है, 1 जीरो तक तो एक्सेप्टेबल है। यदि 1 जीरो से ज़्यादा है तो उसको अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। वो नंबर अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जो नंबर है वो लेने की कोशिश कीजिए, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर के नंबर लीजिए। जैसे लास्ट में जो 4 डिजिट है 2, 3, 4, 5 इस तरह का, ये इंक्रीजिंग नंबर है, बढ़ रहा है 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, इसको बिल्कुल नहीं लीजिए, अवॉइड कर दीजिए। डिक्रीजिंग नंबर आपके लाइफ में परेशानी लाएगी, वो गाड़ी आप परेशान होइएगा उस गाड़ी को लेके। यदि डिक्रीजिंग नंबर है, डिक्रीजिंग नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। इंक्रीजिंग नंबर आपके लाइफ को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं लाइफ को, लाइफ में खुशियाँ बढ़ाएंगे। वो गाड़ी आपके लिए अच्छा खुशी लेके आएगी। तो हमेशा इंक्रीजिंग नंबर को सेलेक्ट कीजिए, डिक्रीजिंग नंबर को अवॉइड कीजिए, नहीं लीजिए। तो ये आपका कार से जितने भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो हेल्प मिल सकती है वो मैंने आपको कंक्लूड कर दिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपके लिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी लेके आएंगे, फिर बताएंगे किस नंबर का मोबाइल आपके लिए फेवरेबल होगा और किस मोबाइल को आपको साथ रखना चाहिए। लोसू ग्रिड का भी मैं उसमें यूज करूँगा। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।